दुनिया वालों देखो, क्या तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है? क्या आलमी ज़मीर सिर्फ एक मखसूस नस्ल और रंग के लिए जागता है? आज फलस्तीन की सरजमीन पर जितने भी मजालिम हो रहे हैं, वो एक जंग नहीं बल्कि सनती पैमाने पर फलस्तीनियों की नस्ल कुशी है। इसराइल जो कल तक होलोकॉस्ट की मजलूमियत का रोना रोकर दुनिया की हमदर्दियां हासिल करता था, आज खुद उसी जुल्म के रास्ते पर चल पड़ा है जिस पर वो चले थे। आज इसराइल के फस्ताई इक़दामात देखकर दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि हिटलर ने जो इनके बारे में कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त था। अगर यहूदी अपने आप को इंसानियत का वायरस कहलवाना गलत समझते थे, तो आज वो मजलूम फलस्तीनी बच्चों का कत्लेआम करके, औरतों का कत्लेआम करके और अस्पतालों पर बमबारी करके क्या साबित कर रहे हैं? कौन सा ये मजहब है जो बच्चों को कत्ल करने की इजाजत देता है? और वो कौन सी तहजीब है जो एक पूरी कौम को उनके घरों से बेदखल करना जायज समझती है? जब मजलूम खुद जालिम बन जाए तो अपनी तारीख से हमदर्दी का हक भी खो देता है। आज फलस्तीन की माएं अपने बच्चों के जनाजे उठा रही हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। याद रखो, खामोशी जालिम की हिमायत है। ऐ दुनिया वालों, अगर तुमने इसराइल से इस गासबाना कब्जे और जुल्म के खिलाफ आवाज आज न उठाई तो तारीख तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इसराइल का आज हर कदम हिटलर के उस नजरिए की तस्दीक कर रहा है जिसे दुनिया ने मुस्तरद कर दिया था। हक के वापसी हमारा है, फलस्तीन हमारा है, इंशाल्लाह जल्द आजाद होगा। और अहले गजा व फलस्तीन, हम लब्बैक वालों को माफ कर देना। हमने आपके लिए बहुत आवाज उठाई, 5 दफा मार्च निकाले, छठी दफा जब मार्च निकाला तो हमें कुचल दिया गया। लेकिन आपको तो इसराइली मार रहे हैं, लेकिन हमें तो अपनों ने ही मार डाला। और ये भी इसराइली एजेंट है। इंशाल्लाह इसराइलियों के साथ साथ ये भी अपने अंजाम को पहुंचेगी। अल्लाह ताला की जात से दुआ है कि अल्लाह ताला इसराइल और हमारी हुकूमत खून लीग को तबाह बर्बाद करे और इन्हें पूरी दुनिया के सामने जलील करे, इन्हें पूरी दुनिया के सामने निशान इबरत बनाए, जिन्होंने हमारे बेगुनाह मुसलमानों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। इसमें जिसने भी किसी किस्म का या अल्लाह हिस्सा डाला है, जिसने भी किसी किस्म की साजिश की है, तमाम को इसी दुनिया में तबाह और बर्बाद फरमा।